Hello guys, we are in Chetkul and we'll show you the snow mountains and a river. So this is the river flowing and this is coming from the snow mountains. These are the glaciers over there, you can see, and this is the month of November. Today is 6th of November 2021 and we are here on motorbikes. We are riding Java Perak and Java 42 and it's pretty decent bikes, and you can see this is a great place to hang out. There are people sitting there. You can bring your cold drink, chips and stuff to eat and you can hang out for a while. This is a very nice and clean river. एंड चितकुल के बारे में एक और बात बताना चाहेंगे. चितकुल की जो हवा है वो इंडिया में, एशिया में सबसे प्योर एयर मानी जाती है चितकुल की. तो हम चितकुल एक्सप्लोर करने आए हैं. हम सांगला से क्रॉस करके हम शिमला से बाइक राइड शुरू की थी हमने. हम सुबह 6 बजे चले थे और हमें 12 घंटे लगे हैं. इट टुक अस 12 ऑफ. तो हमारी 12 आवर्स की राइड थी जिसमें 300 किलोमीटर्स ट्रैवल किया हमने. 250 किलोमीटर्स वाज गुड एनफ, बट जो 50 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है वो प्रॉपर आपका ऑफ रोडिंग है. सड़क बहुत ख़राब है, तो अगर आप गाड़ी में आना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव अ SUV, मे बी महिंद्रा थार और समथिंग SUV इज़ प्रीटी गुड. बट छोटी गाड़ी का आना थोड़ा टफ है. और 50 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में हमें लगे हैं कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स, क्योंकि हम बाइक्स पे थे तो हम ज़्यादा रुक नहीं रहे थे, तो हम चलते जा रहे थे. बट आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल दिस इज़ अ प्लेस टू बी. और बहुत अच्छा है, इतना फ्रेश लगता है यहाँ पे. और अगर यहाँ पे रहना हो कहीं तो यहाँ पे एक जगह है, वो मैं आपको बता दूँगा. यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर. तो हम आपको बताएंगे आप कहाँ पे रह सकते हैं, खाना कहाँ पे मिलेगा, वेज नॉन वेज सब कुछ मिल जाता है. और अगर आप लिकर कैरी कर रहे हैं तो मेक श्योर आप सांगला से ही ख़रीद लें, बिकॉज चितकुल में आपको लिकर स्टोर नहीं मिलता है. तो आप सांगला से अपना सारा सामान ले लें, खाने पीने का, थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह जो लेना है. और आके अगर आपने रहना है, वो मैं वीडियो में भी रिवील नहीं करूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सब कुछ प्रोवाइड करेंगे. दे नो मी वेरी वेल. और आप वहाँ के रुक सकते हैं. बहुत अच्छा रूम है. मैं रूम का भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा. पूरा वुडन रूम है वो, और हीटर्स प्रोवाइड हो जाते हैं, कंबल रजाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है. और खाना भी आपको रूम में सर्व हो जाएगा. So, but in the last, I would just like to say कि after all this struggle, this is a place to be. Chitkul is a very nice. It's kind of a valley. सांगला वैली के बाद आता है ये. सांगला से कितनी दूर है ये? 24 किलोमीटर्स फ्रॉम सांगला. तो सांगला एक अच्छा टाउन है, डिसेंट टाउन है वो. वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, केमिस्ट शॉप्स एंड एवरीथिंग. तो उसके बाद आप आइए और चितकुल एक्सप्लोर कीजिए. टिल देन बाय एंड यू गाइस हैव फन. सो गाइज़, एक बार बताते हैं जो हमारी राइड्स हैं. दिस इज़ जावा 42 2.1 ड्यूअल ABS है और बहुत ही कंफर्टेबल है राइड करने के लिए. और ये है मेरा ब्लैक पैंथर. सो दिस इज़ HP 146583. डॉगी कमिंग टू मी सेइंग हेलो. तो गाइज़ ये देखो, इस पे आए हैं हम 300 किलोमीटर्स. और ये है हमारा ओम माने पद्मे हम का फ्लैग, जो ऑलमोस्ट आपको हर बाइक पे मिलेगा. सो बाइक्स बहुत अच्छी हैं और हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ पे आने में. एंड द वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल वैली. और ये डॉगी एक हमारे को हेलो बोल रहा है अभी.
अभी मेरा ब्रदर मेरी बाइक चला रहा है, सो मैं उसकी बाइक चलाऊँगा थोड़ी देर के लिए। सो ऑलराइट गाइस, विल सी यू इन अनदर हाफ एन आवर। और ये सामने देखो, ये यहाँ पे ऐसी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। बैठ जाओ, 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे ये मिलिट्री के ट्रक चलते रहते हैं, तो इंडियन आर्मी इज़ ऑलवेज फर्स्ट, सो हम इनको यहाँ पे वे दे रहे हैं। हम साइड में रुक गए हैं, वैसे भी रुकना ही पड़ेगा, ट्रक बहुत बड़ा है। फिर हम आगे चलेंगे। चलो भाई, जब हमारा थोड़ा सा ड्रिंक्स का टाइम हो गया है, तो पानी हम लाए नहीं थे, बट यहाँ पे बहुत सारा पानी है हमारे पास, तो हम अब बॉडी में पानी नहीं डालेंगे। फ्रेश वाटर भर रहे हैं हम अपने स्टोर की में। और ये एकदम चिल्ड वाटर है, वो देखो वहाँ पे बर्फ जमी हुई है। और ये और यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं पी सकते हो, आपको बस 2 या 3 ड्रिंक्स लेनी है। इस बार आप यहाँ पे राइड कर रहे हो, रास्ता ख़राब है, बट ये कि ठंड के लिए बेस्ट थिंग, गुड मॉक हो, और 1 या 2 ड्रिंक्स। मेरे कल वाले शूज़ ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके हैं, आज वाले में भी पानी घुस गया है, तो मैं अब शूज़ खोल के अपनी सॉक्स सुखाने वाला हूँ। सो आई टेल यू, आई हैव डबल लेयर ऑफ सॉक्स ओवर हियर। एक में आपको ठंड लगेगी, तो पर आज धूप अच्छी है, तो हम अपनी सॉक्स यहाँ पे निकाल के सूखने डाल देंगे, और तब तक हम यहाँ पे इंजॉय करेंगे। एक 2 ड्रिंक्स पिएंगे, साथ में थोड़ी सी मंचिंग करेंगे, और उसके बाद हम वापस जाएंगे जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। वहाँ पे जाके हम लंच या थोड़ा कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम लेके चलेंगे आपको एक और जगह।
सो गाइस हमारा खाना आ चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी प्लेट, ये कड़ी है, ये दही है, ये थोड़ा सा सैलड है, और ये इन्होंने राजमा में भर भर के यहाँ का फ्रेश घी डाल रखा है, जो कि बहुत ही स्वाद होने वाला है। और बहुत सारे राइस दिए हैं हमें, तो आई थिंक हमारा खाना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा छोटा लैम भी खाना मांग रहा है, इसको भी हम खिलाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये वो प्लेट है जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपये में आप पेट भर के खाना खाने वाले हैं। और ये हमारी एक और प्लेट आ गई है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भैया लेके आए हैं यहाँ पे। और गाइज़ आप यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में वैली में बैठ के ये देसी घी का खाना और हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, मतलब इससे ऊपर क्या ही ख्वाहिश होगी तुम्हारी और मेरी भी, सॉरी। चलो ठीक है, अब हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ को जाना है। या सो गाइस हमने एक और जगह एक्सप्लोर की है। सो दिस इज़ कॉल्ड द हिम, सो दिस इज़ क्रिएटिविटी एंड दीज आर नेचुरल एप्पल्स। These are natural apples, the real apples, sorry. It's a beautiful place around here. Yeah, hello everyone. So next day morning हम वापस जा रहे हैं शिमला की तरफ। अभी हम सक्षम पहुंच गए हैं, तो यहाँ रुके हैं हम अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो इसका नाम है ओसिया शौशला कैफ़े। तो रिकमेंडेशन थी एक मेरे फ्रेंड की, तो देखते हैं ये कैसा है। व्यू यहाँ से भी बहुत अच्छा है, सामने बर्फीले पहाड़ आपको दिख जाएंगे, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। एंड ये मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, तो ग्लव्स और हेलमेट हम ले जाएंगे अंदर। ये एंट्रेंस है इसकी, बड़ी ही क्यूट सी एंट्रेंस बनाई है इन्होंने, ओसिया शौशला कैफ़े। ये छोटा सा लॉन है, यहाँ पे टेबल्स वगैरह लगा लेते हैं, शाम को म्यूज़िक इन्वॉल्व हो जाता है, और बहुत ही प्यारी सी जगह है। राइट, चलो अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये हम कैफ़े के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, और ये बहुत ही सुंदर सा कैफ़े है। यहाँ पे बीन बैग्स पड़े हैं, एंड गाइस लुक एट द व्यू फ्रॉम द कैफ़े। और ये बुखारी है जिससे ये गर्म होता है अंदर का। पहले पानी दे दो थोड़ा सा गर्म पीने के लिए। तो गाइस अगर आपको ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं होना है तो पूरा देसी स्टाइल में यहाँ पे आप चौकड़ी मार के धाम खा सकते हैं। बहुत अच्छा ब्राइट सनी डे है आज भी, एंड दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट। गाइस ये है करचम डैम, दिस इज़ 1000 megawatts